हम लोगों को बताने के लिए कि आप अब लौट चले। इस संसार में दुख मिलता है, चलो वापस चलो, अपने घर वापस चलो, वहां पर कोई दुख नहीं। अर्जुन पूछे अच्छा वहां जाने को मिलेगा तो कितने दिन का वीजा मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कि केवल वही एक ऐसा स्थान है जहाँ का परमानेंट वीजा मिलता है, बाकी किसी जगह पर इस संसार में कोई ना परमानेंट है। बाकी स्वर्ग चले जाइए तो पुण्य शीर्णे मरते लोकम शांति वापस आना पड़ेगा, नरक चले जाइए तो पिटाई पूरी होगी वापस आना पड़ेगा, अमेरिका पेरिस कहीं जाएंगे बैंक बैलेंस खत्म होगा वापस भेज दिया जाएगा। तो ना तद भासते सूर्यो ना शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद न निवर्तन्ते वापस नहीं आना पड़ता। तद धाम परमम, वो सर्वश्रेष्ठ धाम मेरा निजी घर है और हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हमारा घर कौन सा हुआ? अगर भगवान परम पिता हैं और उनका घर वैकुंठ है तो हम लोग का घर कौन सा है? वहाँ लाइटर और माचिस कुछ नहीं है। बाप का घर बेटे का होता है नहीं होता है? पिता का घर संतान का होता है नहीं होता है? तो जब पिता का घर वैकुंठ है तो बच्चों का घर क्या होगा? वैकुंठ है। उस वैकुंठ में रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे। तो भगवान इस संसार में आते ही इसलिए, या इस संसार का निर्माण ही इसलिए किया आत्म लाभाय चेष्टते, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा मुझको वापस प्राप्त कर जाए। ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? ये मनुष्य शरीर मिला ही इसके लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। हम लोग तो धन प्राप्ति के लिए सोचते हैं, कोई यश प्राप्ति के लिए सोचता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए सोचता है। हम लोग अन्य अन्य चीजों की प्राप्ति में ही अपने आप को सुखी मान लेते हैं, मगर प्राप्त करने के बाद कुछ दिन बाद दुख का अनुभव, जो नहीं पाया पाना चाहते हैं संसार में, और पाने के बाद उसी वस्तु के द्वारा हम लोग दुखी होते हैं। क्योंकि वो सब पाने से जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। उसको क्या चीज चाहिए? देखिए दुख की बात है और थोड़ी कठोर बात है, मगर 100% सच्ची बात है कि इस संसार में अधिकांश लोग भगवान को नहीं चाहते। उन बहुत विरले ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में भगवान की आवश्यकता को अनुभव करते हैं। अधिकांश लोग तो भगवान की आवश्यकता नहीं जानते और वस्तुओं की आवश्यकता के पीछे ही अपना मनुष्य जीवन बना देते हैं। तो भगवान ही संसार भी बनाए और इस संसार में आते भी हैं। एवं प्रभुपाद जी अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे और बता रहे थे कि भगवान बार बार आते हैं, संसार में आते हैं, वराह रूप से आते हैं, वामन रूप से आते हैं, नरसिंह रूप से आते हैं, राम अवतार आते हैं, कृष्ण अवतार आते हैं। तो एक भक्त पूछे भी क्यों आते हैं? तो एक बार तो प्रभुपाद जी बोले भगवान का घर है, वो आए जाए उससे तुमको क्या? फिर उसके बाद प्रभुपाद जी समझाए, बोले देखो कभी कभी पति पत्नी को शादी में जाना पड़ता है, तो पति जो होते हैं पुरुष होते हैं और जल्दी जल्दी अपना कंगा घुमाया, सूट बूट पहना, तैयार हो गए, टाई वाई लगाए और उसके बाद घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और बेचारे वो अंदर आवाज लगाते रह जाते हैं। और माता जी लोग इतनी जल्दी थोड़ी ना तैयार होती हैं, तो कपड़ा पहनेगी, उसके बाद क्या क्या लगाएगी, फिर उसके बाद बड़ा श्रृंगार चलता रहता है, वो लेट करती रहती है, पति देव परेशान होते रहते हैं। तो बार बार घर के अंदर घुसने, बोले अरे जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। भगवान बोले उसी तरीके से हम लोग इस संसार में ऐसे उलझे रहते हैं कि बार बार भगवान को आना पड़ता और बोलता है जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और कितना बार भगवान आए, वराह रूप से आए, वामन रूप से आए, नरसिंह रूप से आए, श्री राम के रूप से आए, श्री कृष्ण के रूप से आए, भगवत गीता सुनाए, चैतन्य महाप्रभु के रूप से आए। इतनी बार आए और हर बार भगवान लेक्चर भी देते हैं
प्रवचन भी करते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो उपदेश भी देते हैं कि ये करो, ऐसे ऐसे करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान राम बोले अयोध्या वासियों को, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने थे। अंतिम उपदेश भगवान रामचंद्र अयोध्या वासियों को दिए। बार बार आते हैं, उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, मगर लास्ट में जब देखते हैं कि अब ये लोग सब बातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं, तब भगवान कल्कि के रूप से आते हैं। और जब कल्कि के रूप से आते हैं तो कोई सत्संग नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई लेक्चर नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई मौका नहीं, बस तलवार लेके सत्ता भोग बोलते। जितना समझाना था तुमको 10 अवतार में कई बार समझा के देख दिया, तुम लोग समझने वाले। अलग अलग युगों का अलग अलग धर्म रहता है। तृतीय अध्याय तो विष्णु कृत यानी कि सत्युग में, सत्युग में ध्यान की विधि रहती है। तो जब सत्युग में भगवान बताए कि ध्यान कर लो और मुक्त हो जाओ, तो हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं हम सब मना कर दिए, बोले हम लोग ध्यान नहीं करेंगे, हम लोग को पाप में मजा आता है। फिर आया धीरे धीरे समय बदला, त्रेता युग आया, तो त्रेता यज्ञ मखई, त्रेता युग में यज्ञ का विधि रहती है, यज्ञ कर करके लोग भवसागर पार कर लेते हैं। तो तब भगवान बोले कि चलो भाई तब ध्यान नहीं किए, अब यज्ञ कर लो। तो हम बोलते हैं हम लोग यज्ञ वज्ञ कुछ ना करने वाले हैं, हम ऐसे जिएंगे जी, हम ठीक हैं। कोई पूछा ना कैसे कैसे हैं, हम ठीक हैं। कोई बोले आप भी 2 माला कर, हम ठीक हैं, है ना। लोग टाल देते हैं भगवान को, अवॉइड करते हैं भगवान को, गजब से अवॉइड करते हैं। किसी को बोलो भोग लगा के खा लिया करो, तो बोलते हैं जब हम खाते हो तो रास्ते में परमात्मा को भूल लग जाता है। ऐसे लोग बहाना, वो देखिए कितना बहाना। और ये बहाना हम लोग आज से शुरू नहीं किए हैं, सृष्टि के प्रारंभ से हम लोग का बहाना चल रहा है। आप और मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने इस कली काल में सन 2025 में पूरी पृथ्वी पे मौजूद है, उन सब ने सत्युग में ध्यान नहीं किया। किया होता तो मुक्त हो गए होते, आज क्यों बैठे होते। उन सब ने त्रेता युग में यज्ञ नहीं किया, किए होते तो मुक्त हो जाते, आज हम लोग यहाँ पर क्यों सड़े रहे होते। जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग का धर्म है भगवान के मंदिर बना के उनकी पूजा करना। परिचर्यायाम द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में मंदिर बना के ठाकुर जी की पूजा करना है। तो तब उस समय भी हम लोग थे, कहीं ना कहीं तो होंगे, इतना द्वापर युग में कभी ना कभी जन्म लिए होंगे, नहीं होंगे। तब भगवान की पूजा करके नहीं दिए, थोड़ा सा पूजा भी कर लेते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो भगवान के धाम चले आते। क्यों कलयुग में जन्म लेना पड़ा। जाओगे तो हम ऐसे ढीठ लोग हैं कि हम कीर्तन भी करना नहीं चाहते। इतनी सुंदर सुविधा भगवान ने दी कि ना ध्यान करने की जरूरत, ना बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं हम लोग। घी का प्रयोग करते हैं, चर्बी वाले का देवता लोग क्या स्वीकार करेंगे, उससे क्या सुखी हो जाएंगे। मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसमें भगवान को गहने गोल्ड और सिल्वर कौन पहनाता है, प्लास्टिक के सिंथेटिक के भगवान को ज्वेलरी पहनाई जाती है। बच्चे सारी दवाइयाँ एक्सपायर कर चुकी हैं। ध्यान, यज्ञ, पूजा आदि ये सब अन्य युगों की दवाइयाँ। इस युग की क्या दवाई है, श्री हरि का नाम जपो और इस भव सागर को पार करो। कलिये दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परमजे। इस कली काल में केवल नाम जप करने से व्यक्ति भव सागर पार कर लेता है। इसलिए अन्य युगों में जन्म लेने वाले भी ये इच्छा करते हैं कि कलयुग में हमें जन्म मिल जाए। क्यों ऐसी इच्छा करेंगे। आप लोग कभी देखे होंगे जो बच्चे लोग जनरल कैटेगरी में जन्म लेते हैं, कभी कभी अपने माता पिता को बोलते हैं कि पापा यदि हम भी SC ST होते तो हमको भी नौकरी मिल जाती। होता है नहीं होता है।
जनरल में जन्म लेने वाला व्यक्ति मन में दुखी हो जाता है कि हमारा बेवजह जन्म जनरल में हो गया। यदि SC ST होते तो